This is the before, this is the after. Hey there, this is Dipanshu from Pixcation और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से एक्शंस को बना सकते हैं और उनका इस्तेमाल अपनी फ़ोटो एडिटिंग के लिए कर सकते हैं। एक्शंस एक काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर या टूल है फ़ोटोशॉप का, जो कि फ़ोटोशॉप के हर वर्ज़न में अवेलेबल होता है। इससे आप अपनी किसी एक फ़ोटो में जिस तरह के इफ़ेक्ट डालते हैं, अगर आप चाहते हैं कि सेम इफ़ेक्ट आपकी बाकी की फ़ोटोज़ में भी आए, तो आप सिंपली एक्शंस क्रिएट कर सकते हैं और उसके बाद उन एक्शंस को डिफरेंट इमेजेस पर प्ले करके उनमें सेट कर सकते हैं। तो बिना समय गवाए चलिए जानते हैं इन्हें किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, हमें एक्शंस क्रिएट करने के लिए सिंपली यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करना होगा। अगर आपके पास यहाँ पर साइड में ये बटन नहीं आ रहा है तो आप सिंपली विंडोज़ में क्लिक करके यहाँ पर एक्शंस पे क्लिक कर सकते हैं या फिर ऑल्ट F9 प्रेस कर सकते हैं, तो आपका ये एक्शंस का आ जाएगा। मेरे पास फ़िलहाल मैंने 2 बनाए हुए हैं, मैं एक और बनाऊँगा आपके लिए, आपको दिखाने के लिए कि किस तरीके से एक्शंस बनाते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर एक बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करना है। ये न्यू एक्शन का बटन है, इस पर आप अपना एक्शन का नेम डाल सकते हैं। मैं एक्शन 3 ही डाल रहा हूँ। सिंपली आपको रिकॉर्ड पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने इमेज में जो जो इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे वो सब रिकॉर्ड होते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर कलर लुकअप टेबल पे आ जाता हूँ और मुझे यहाँ पर से ये फोगी नाइट वाला जो टेबल है इसे चुन लिया है। अब मैं इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी मुझे काफ़ी लग रही है, तो मैं इसकी ओपेसिटी कम कर दूंगा। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये सेट करंट लेयर, मेक एडजस्टमेंट, ये अपने अकॉर्डिंगली इसे सेट कर रहा है। लेकिन आपका ये सेम इस तरीके से बाकी की लेयर्स में भी और इमेजेस में भी आ जाएगा। तो आप एक और मैं कलर लुकअप टेबल बनाने जा रहा हूँ। इसके अंदर मैं कोई दूसरा चुनूँगा। गोइंग फॉर वॉक भी अच्छा है और ये भी अच्छा है। मैं अनडेरिड लेबल डॉट क्यूब वंस अपॉन अ टाइम देखते हैं। यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं हॉरर ब्लू का। मैं गोइंग फॉर अ वॉक को चूज़ कर रहा हूँ अपने इस इमेज में। उसके बाद मैं यहाँ पर सिंपली कर्व्स में आ जाता हूँ। कर्व से एडजस्टमेंट लेयर में मैं इसे थोड़ा सा ब्राइट कर दूँगा। यहाँ पर थोड़ी सी फेडिट और कुछ यहाँ से थोड़ा सा डार्क, यहाँ से थोड़ा सा लाइक दिस, इसे हल्का सा यहाँ पर कर दूँगा। रेडिश में जाऊँगा, मैं हल्का सा रेड करूँगा और सायन भी करूँगा। मुझे कुछ इस तरीके से एस टेबल बनाना है। अब मैं ग्रीन बोर्ड में आकर थोड़ा सा ग्रीन बढ़ाऊँगा और मिजेंटा। उसके बाद मैं यहाँ पर ब्लू में आ जाऊँगा, ब्लू और येलो दोनों बढ़ा दूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर इसकी ओपेसिटी थोड़ी सी कम कर देता हूँ और कर्व्स की भी। तब आप देख सकते हैं, अगर मुझे अब इसे सिर्फ मुझे इतना ही रखना है अपनी इमेज के लिए, मुझे इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना है। पर आप चाहें तो आप इसके अंदर कुछ और भी टाइप करके डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट डाल देता हूँ। उसका मैं फ़िलहाल साइज़ काफ़ी छोटा कर दूँगा, इतना कि वो विजिबल हो। और मैं कॉर्नर में अपना नेम डाल देता हूँ, दीपांशु पांडे। तो दीपांशु पांडे डालने के बाद मुझे बस यहाँ पर अपने कलर को एज अ वाइट करना है और साइज़ में थोड़ा सा छोटा कर दूँगा और पैराग्राफ में मैं इसे सेंटर में लाइन कर दूँगा। अब मुझे यहाँ पर बस कॉर्नर में इसे डाल दिया। अब मैं इस पूरे एक्शन को रिकॉर्ड बटन पे पॉज कर दूँगा। तो यहाँ पर ये स्टॉप का बटन है, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपका ये पूरा एक्शन क्रिएट हो जाएगा, नेम एज एक्शन 3। तो ये तो बात हुई आपने एक्शन किस तरीके से बनाया। अब आप इस सेकंड और थर्ड इमेज पर, जो हमारी सेकंड और थर्ड एग्जांपल्स हैं, इन पर किस तरीके से आप इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। सेम है, बस आपको यहाँ पर एक्शंस पर क्लिक करना है, एक्शन 3 को सेलेक्ट करना है और ये प्ले बटन पर क्लिक कर देना है। तो आपका ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर
सब कुछ आ चुका है। अब आप चाहें तो इसमें अपने अकॉर्डिंगली अगर आपको कुछ भी चेंजेस करने हो तो वो आप कर सकते हैं। उससे आपके एक्शंस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और उससे अलग यहाँ पर आप चाहें तो कुछ कर्व्स एंड एडजस्टमेंट पे भी थोड़ा सा डार्क या अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद इस वाली पिक्चर पे भी हम सेम एज मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने एक्शन 1 भी बनाए, एक्शन 1 और एक्शन 2 भी मेरे हैं, पर मुझे ये एक्शन 1 ज़्यादा खास नहीं लगा था। हालांकि मेरा एक्शन 2 जो है वो काफ़ी अच्छा था। और जो मैंने अब एक्शन 3 आपके सामने बनाया है वो कुछ यूँ है। तो अब आप देख सकते हैं इसके अंदर भी आप चाहें तो अपने मैं जैसे नेम के साथ। तो ये था प्रोसेस जिससे आप अपनी जो इमेज है उसके अंदर एक्शंस को लगा सकते हैं। और आप इस तरीके से कुछ एक्शंस को चेंज भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं तो उसे थोड़ा सा फेड भी कर सकते हैं। उनसे अलग आप एक्शंस के अंदर और कुछ भी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। अगर आपको वो चाहते हैं कि एक्शंस पे नहीं हो लेकिन मेरी इस सेपरेट इमेज में हो, लाइक एजी एम्बर, मैं कुछ यहाँ पर मेरे पास डिफरेंट टाइप के कलर लुकअप टेबल्स हैं, तो मैं उनमें से कोई एक चुन लेता हूँ। देखता हूँ मुझे कौन सा ज़्यादा सही लगता है। ये टू डार्क, फिल्म स्टोक, ये काफ़ी ब्राइट है। फुल कलर ड्रॉप ब्लू काफ़ी अच्छा है। इससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप ऑफ इफ़ेक्ट मिलता है। उससे अलग चाहूँ तो मैं यहाँ पर कुछ एक्सपोजर, ये कुछ ज़्यादा ही एक्सपोजर है इसमें, कुछ ऑफसेट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। और काम ज़्यादा डार्क करना अच्छा नहीं लगेगा, बस तो इतना बहुत है। तो आप देख सकते हैं आप किस तरीके से अपने जो एक्शंस हैं उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी इमेज को काफ़ी अच्छा दिखाने के लिए। और आप उसके अंदर अगर सेपरेटली कोई चेंज करते हैं तो उससे एक्शंस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप उसमें किसी भी तरीके से कोई भी चेंजेस कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा और ब्राइट लेना है। और उसके बाद मैं यहाँ पर अगर मैं ऑटो पर भी क्लिक कर देता हूँ तो ये अपना आप जो हुआ, इससे भी हमारे पास कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला किसी भी एक्शन पर जो मैंने तीनों बनाए हैं। तो अगर मैं इन तीनों एक्शन को, जो मेरे एक्शन 3 है, इसमें ग्रुप लगा के इसे ऑफ कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये है बिफोर, ये है आफ्टर। सेम आपको मैं यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। दिस इज़ द बिफोर, दिस इज़ द आफ्टर। आपको मैं किसी भी उसमें दिखा दूँ तो ये इमेज को इनरिच करता है। इमेज की जो आपकी एडिटिंग है उसमें काफ़ी आसान कर देता है आपका काम। अगर आपको इमेज में काफ़ी सिमिलर टाइप के जो कलर लुकअप टेबल हैं या फिर कुछ और टाइटल वगैरह हैं वो डालने हैं, अगर इसे आप चाहें तो ग्राफिक्स के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ग्राफिक्स में काफ़ी काम आता है। अगर आपको कोई टेक्स्ट कई बार लिखना हो तो आप उसका एक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो उस पर सिंपली एक्शन पे तब एक बार होगा आप प्ले करेंगे तो वो आपके एक्शंस को किसी भी इमेज में ला देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर इसे ऑफ करता हूँ और एक्शन 2 को प्ले कर देता हूँ। और उसके बाद एक्शन 2 को प्ले करने के बाद मुझे लग रहा है मुझे यहाँ पे ब्राइटनेस बढ़ानी चाहिए या कुछ करना चाहिए। तो वो कलर लुकअप टेबल में आ जाते हैं। मैं कलर लुकअप टेबल में मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए यहाँ पर, तो मैं वो कर सकता हूँ। कोई भी दूसरे तरीके का एक्शन ले सकता हूँ और उसे आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज करके उसकी ओपेसिटी, फिल या फिर उसके जो ब्लेंड मोड्स हैं उन्हें अपने अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं।
आप चाहें तो हर ग्रुप के लिए अपना एक सेपरेट जो है कलर कर्व्स वगैरह ये सब रख सकते हैं। लाइक इसमें मैं आपको ये एक्शन दोबारा इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। देखिए हमने एक्शन 3 बनाया था और उसके बाद अब मैं इसे कंट्रोल कमांड जी कर दूंगा और उसके बाद आप इसे किसी भी ब्लेंड मोड में चेंज करिए। ये आपकी ये जो इमेज है उन्हें इंरिच ही करेगा। लाइक तो यहाँ पर आप किसी भी कर्व्स वगैरह का प्लान मोड चेंज करके अपने अकॉर्डिंगली उसकी जो फिल वगैरह है वो कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मुझे इस वाले कलर लुकअप की टेबल की भी जो फिल है वो ओपेसिटी को चेंज करके मुझे इसे एज अ मल्टीप्लाई इस्तेमाल कर सकते हैं आप। ल्यूमिनोसिटी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन रहते हैं। लीनियर लाइट के ऑप्शन पे जाकर आप बस इनकी फिल ओपेसिटी लाइट कर दीजिए। और कर्व्स काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, तो मैं उसको ऊपर एक सेपरेट मास्टर क्लास डालूँगा अगर आपको कर्व्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानना है। तो आप देख सकते हैं ये बिफोर ये आफ्टर। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। आज हमने जाना कि आप किस तरीके से एक्शंस का इस्तेमाल करके अपनी ग्राफिक्स या अपनी इमेज को इनरिच कर सकते हैं। और आपको अगर सेम तरीके के जो कंपोनेंट है वो हर वीडियो मतलब हर पिक्चर्स में इंसर्ट करने हैं, अपनी हर पिक्चर में उसी तरीके की एडिटिंग करनी है, तो आप सिंपली एक्शंस के थ्रू वो सब कर सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेटिंग लेटेस्ट अपडेट। मैं डिज़ाइनिंग और एडिटिंग के ऊपर काफ़ी सारी वीडियो बनाता हूँ, तो बनाता रहूँगा।